बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन बिहाफ ऑफ पर्ल सिक्योरिटीज आपको वेलकम करते हैं जो वेबिनार में। लास्ट वीक वेबिनार में काफ़ी डिटेल से कुछ जैसे चीज़ों को डिस्कस करते हैं, कुछ डाइवर्जेंसेस को भी डिस्कस किया था, फिर कुछ कैंडल स्टिक्स की फॉर्मेशंस को भी डिस्कस किया था, इसमें कुछ रिवर्सल पैटर्न को भी डिस्कस किया था। फिर अगेन कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरियाज की बात की थी, और जो 64,700 एक इम्पॉर्टेंट वॉच आउट एरिया डिस्कस किया था। तो उससे नीचे अगर मार्केट जाती है तो फिर एक मोमेंटम जो है वो एक सेलिंग का प्रेशर देखा जा सकता है। बट अगेन मार्केट ने लास्ट वीक 65,301 का लो लगाया और मार्केट ने कुछ रिवर्सल, तो हमारा स्टांस ओवरऑल थोड़ा कॉशियस था। बट 66,100 का एरिया हमने डिस्कस किया था कि उससे ऊपर अगर मार्केट निकलती है तो वहां पर वॉल्यूम्स जो होंगे वो इंपॉर्टेंट होंगे, वो देखने वाले होंगे। तो लास्ट वीक हमने थोड़ा वोलेटाइल सेशन तो देखा, और ये कि मार्केट में हमने जो एक पॉजिटिव साइड देखी 66,100 200 को, जो एरिया है कि हम डिस्कस करते आ रहे थे, वो ब्रेक किया। और क्लोजिंग भी जो देखें तो 67,005 की आई। तो लास्ट वीक के हाई और लो की बात करें और सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया की बात करें तो सपोर्ट एरिया तो ऑन मार्केट रही 65,301 का हाई लो टच किया जो मैंने अभी बताया। और अपर साइड पे 67,301 307 का हाई टच किया इंडेक्स ने, और उसके बाद 67,005 की क्लोजिंग आई। और जो रेजिस्टेंस एरियाज थे वो कहने के जो सेकंड एरिया था रेजिस्टेंस का, ऑलमोस्ट उसी के करीब ही मार्केट ने हाई टच किया, और उसके बाद फिर वहां से थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग और अराउंड दैट एरिया ही क्लोजिंग आई है। तो आज हम डिस्कस करेंगे इनको भी फर्दर, वो वॉल्यूम्स को भी देखेंगे, और प्लस जो अप्रैल स्टार्ट हो रहा है तो अप्रैल सीजनल को भी डिस्कस करेंगे। मार्च का जो सीजनल था वो ठीक है, हमने वॉलेटाइल डिस्कस किया था, वो अकॉर्डिंगली चला, वॉलेटाइल रहा और पॉजिटिव साइड पे क्लोजिंग आई। तो इस वीक अभी कमिंग मंथ जो स्टार्ट हो रहा है अप्रैल का, उसके सीजनल के ऊपर भी बात करेंगे। तो जमशेद की तरफ चलते हैं और फर्दर डिस्कस करते हैं इन चीज़ों को। ओवर टू जमशेद। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, फर्स्टली तो टेकटॉक के अंदर जो अप्रैल सीजनल है इसको डिस्कस करते हैं। ब्रीफली सर ने भी डिस्कस कर लिया जो लास्ट हमारा एक स्टांस था मार्च को लेके। हमने इसको फर्स्ट वीक के ऊपर डिसाइड करना था, जो लास्ट मंथ था फर्स्ट वीक के ऊपर उसने पॉजिटिव क्लोजिंग दी। फिर एक जो वोलेटिलिटी का स्टांस था और जो एक अपसाइड के ऊपर हिस्टोरिकल डेटा था कि अपसाइड के ऊपर नेट क्लोजिंग पॉजिटिव ही करता नजर आया। तो अब इसने जो एक एक्सपेक्टेशन थी कि एक रेंज बाउंड रहेगा 66,100 का, जैसे लास्ट वेबिनार के ऊपर भी डिस्कस किया था, वो भी सक्सेसफुली खैर अपसाइड के ऊपर ब्रेक हुआ। वॉल्यूम्स वहाँ पे अभी तक इतने अच्छे इंप्रूव नहीं हुए, वो आगे स्लाइड्स के ऊपर जाके देखते हैं। लेकिन नेट क्लोजिंग बेसिस के ऊपर देखा जाए तो 3.76% का मार्च ने पॉजिटिव क्लोज किया, 2400 पॉइंट्स, मोर देन 2400 पॉइंट्स गेन किया। और अब अगर अप्रैल सीजनल्स को देखा जाए मंथ को एज ए अप्रैल सीजनल्स के ऊपर, तो जो ग्लोबल मार्केट्स हैं, कैपिटल मार्केट, सारी मार्केट्स के अंदर ही अप्रैल एक अच्छा महीना माना जाता है बुल्स के लिए। और ये जो हमारा हिस्टोरिकल डेटा है जो कि आप सबों के सामने हाईलाइट होता इस जगह के ऊपर नज़र आ रहा होगा, इस डेटा के अकॉर्डिंगली भी जो लास्ट 14 ईयर्स के अंदर 12 टाइम क्लोज पॉजिटिव, 2 टाइम्स क्लोज नेगेटिव, तो ये काफ़ी एग्रेसिव बुलिश मोमेंटम को इंडिकेट करता है। और इसके ऊपर जो 2 साल केस 100 ने नेगेटिव क्लोज किए हैं, इसमें से एक साल ऐसा था जिसके ऊपर 4.83% का नेगेटिव क्लोज किया, और फिर ये 0.73% का भी एक 2 साल के अंदर जो नेगेटिविटी थी। अच्छा, अब इसके ऊपर जो कि इसकी जो फॉर्मेशंस को लेके अगर देखें तो इसका एक कैच मिलता है वीकली चार्ट्स के ऊपर कि ये जो फॉर्मेशंस थी या इसके ऊपर जो 2 साल के 100 ने नेगेटिव बिहेव किया, तो वो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर ही उसको जाके हम देखें तो क्लियर सिग्नल मिलता है। क्योंकि इन लास्ट 2 ईयर्स में फर्स्ट टाइम ये जो एरिया था जी 2019 का, जब 14.83% नेगेटिव क्लोज किया, तो इसके ऊपर जो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल था ये नेगेटिव क्लोज हुआ था। और उसके बाद देखा जाए जब ये 2021 के अंदर इसने नेगेटिव क्लोज किया, तो इसके ऊपर भी जो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल है ये नेगेटिव क्लोज हुआ था। तो मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर जो हिस्टोरिकल डेटा है, जो कन्वेंशनल डेटा है, उसके ऊपर तो हमें स्टिल नज़र यही आता है जिस तरह का मोमेंटम है कि अपसाइड के ऊपर केस 100 एक जो बुलिश मोमेंटम है उसको कंटिन्यू करता नजर आ सकता है। लेकिन अगेन जो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल होगा, जो कमिंग वीक है, इसके ऊपर एक तो शॉर्ट डेज हैं, 4 कंसेशंस होंगे ट्रेडिंग के, फ्राइडे पॉसिबल है कि वहाँ पे हॉलीडे हो।
तो उसके अकॉर्डिंगली आई थिंक अपसाइड के ऊपर जो फर्स्ट फर्दर मोमेंटम होगा, जो नेक्स्ट वेबिनार होगा उसके ऊपर हाईलाइट करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली फर्दर अपसाइड के ऊपर जो फॉर्मेशंस रहेंगी उसके अकॉर्डिंगली चलेंगे। अभी के लिए अगर अप्रैल सीजनल्स को सम अप किया जाए तो एक क्लियर विनर नज़र आता है बुल्स यहाँ पे, और होपफुली अब अपसाइड के ऊपर एक हेल्दी एक्टिविटी भी बनती नज़र आ सकती है और एक एग्रेसिव नंबर्स यहाँ पे केस हंड्रेड पोस्ट करता नज़र आ सकता है। अब अगर हम जाके जो कन्वेंशनल चार्ट पैटर्न था हमारा, इसको जाके देखें तो इसके ऊपर लास्ट जो हमारी डिस्कशन थी, एक जो हॉरिजेंटल रेजिस्टेंस एरिया केस 100 ने जाके रीगेन किया, और इसके ऊपर जो एक हमारा स्टांस था कि अगर 66 100 को केस 100 इनिशियली अगर रीगेन करता है तो 1000 पॉइंट्स एटलीस्ट विंडो अपसाइड के ऊपर ओपन होगी, तो उसी के पास इसने क्लोज किया। और डेली टाइम फ्रेम के ऊपर भी देखा जाए तो यहाँ से एक जो फॉर्मेशंस नज़र आ रही हैं, इसके अकॉर्डिंगली एक तो अर्ली टाइम फ्रेम के ऊपर जाके भी इसको आगे फ्लाइट्स के ऊपर देखें तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर वंस इसने अपसाइड के ऊपर जो एक हिस्टोरिकल हाई था हमारा 67,093 पॉइंट्स का, इसको जब इसने अपसाइड के ऊपर चैलेंज किया है, फिर जो फ्राइडे का सेशन था, लास्ट सेशन था, इसके ऊपर जो करेक्शन विटनेस हुई है, ये क्लाइंट्स के साथ हाईलाइट भी किया था थर्सडे वाले सेशन के अंदर के, ये जो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ से मर्ज हुआ था अपसाइड के ऊपर 66,000 के ब्रेकआउट के ऊपर, तो इसका फर्स्ट टारगेट भी कुछ 67,200 के राउंड का था, प्रिसाइजली देखा जाए तो 67,180 का लेवल था। तो यहाँ पे एक जो प्रॉफिट टेकिंग थी ये इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन थी, और ये डाउन साइड के ऊपर हमने देखी दोबारा से जो केस हंड्रेड ने लास्ट सेशन के अंदर डिप ली है। तो अर्ली टाइम फ्रेम के ऊपर हम जाके देखें तो जो हमारा ब्रेकआउट एरिया था उसी के पास इसने आके डिप पोस्ट की, वहां से अपसाइड के ऊपर रिजेक्शन भी पोस्ट करता नजर आया। तो ओवरऑल बिहेवियर देखा जाए तो लास्ट वीक भी जो डिस्कशन थी कि अपसाइड के ऊपर अगर 66 100 को दो के, एक जो हमारा स्टांस था कि यहाँ पे कॉशियस रहना चाहिए, वोलेटिलिटी रहेगी, तो उसको अगेंस्ट अपसाइड के ऊपर 66 100 के ब्रेकआउट के ऊपर कुछ वॉल्यूम्स भी बेहतर हुए। वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर जाके आगे पॉइंट्स टेबल के ऊपर भी देखेंगे और फर्दर मोमेंटम कंटिन्यू करता नजर आ सकता है। अभी के लिए जो स्टांस है वो अर्ली टाइम फ्रेम के ऊपर जाके देखते हैं, तो जो करंट चार्ट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो यहाँ पे एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन की फॉर्मेशन बनती नजर आ रही है, और केस हंड्रेड ने इसी के राउंड लास्ट जो सेशन था एक हमें प्रॉफिट टेकिंग विटनेस हुई है इस जगह के ऊपर। तो अब ये लगता है कि जो इनिशियल 1 से 2 सेशन हो गए यहाँ पे केस हंड्रेड अगर करेक्शन लेता है 66 400 के राउंड का एरिया भी पोटेंशियली लेवल होगा, यहाँ से रिजेक्शन के बाद अपसाइड के ऊपर दोबारा से मूव स्टार्ट कर सकता है। तो आई थिंक कोई डिप आती है इस एरियाज के पास तो दैट शुड बी टेकन एज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी। जी सर। ये आगे चलते हैं, इंडेक्स व्यू की तरफ चलते हैं। कमिंग वीक के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस एरियाज को देख लेते हैं और पॉइंट्स टेबल को डिस्कस कर लेते हैं। जी, फर्स्टली तो पॉइंट्स टेबल को देखते हैं। पॉइंट्स टेबल की वो लास्ट वीक तक जो बीरिश पॉइंट्स थे वो यहाँ पे ज़्यादा नज़र आ रहे थे, 4 पॉइंट्स के साथ लीड कर रहे थे, और उनमें से मेजर चीज़ थी इस एरिया के ऊपर ये जो एक बॉक्स के अंदर हाईलाइट किया है, इसके ऊपर जो फॉर्मेशंस थी ये एक रिजेक्शन कैंडल थी, एक इवनिंग स्टार फॉर्मेशन, फिर उसके बाद एक हमने अगेन एक रिजेक्शन की कैंडल, रिवर्सल पैटर्न था, लेकिन केस हंड्रेड ने डाउन साइड के ऊपर जैसे डिस्कस किया लास्ट स्लाइड्स के ऊपर कि 64 700 को ब्रीच नहीं किया और अपसाइड के ऊपर दोबारा से मोमेंटम बुलिश साइड के ऊपर कन्वर्ट होता नजर आया। तो ये एक थोड़ा सा शिफ्ट ऑफ मोमेंटम है अपसाइड के ऊपर, दोबारा से बुल्स यहाँ पे कंट्रोल करते नजर आ रहे हैं। बुलिश पॉइंट्स के ऊपर एक सुपर ट्रेंड वीकली, ये हम लास्ट काफी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। पोटेंशियली जो एक एरिया है हार्मोनिक का 68 100 से 69 300 का, ये भी काफी डिटेल में हमने लास्ट ये 2 से 3 वेबिनार हैं फेब से लेके और मार्च स्टार्ट के अंदर इनको डिटेल में डिस्कस किया है, तो ये वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं आप लोग। अभी के लिए ये तो जितने भी बुलिश मोमेंटम बुलिश इंडिकेटर जो लास्ट स्लाइड्स के ऊपर हमारा एक अप्रैल सीजनल्स को लेके जो व्यू बन रहा है कि वेबसाइट के ऊपर मोमेंटम रह सकता है, इसी के साथ 2 पॉइंट्स हैं वो भी यहाँ पे एक उतनी ही वैल्यू रखते हैं, वॉल्यूम्स और मेजर कंसर्न। क्योंकि लास्ट जो हमारी डिस्कशन थी कि वॉल्यूम्स यहाँ पे बढ़ते हो नजर आने चाहिए, लेकिन अभी तक कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं है। दो के मार्केट आवर्स कम है लेकिन स्टिल वॉल्यूम्स के ऊपर इतनी अच्छी फॉर्मेशंस अभी तक बनती नजर नहीं आती। कमिंग 1 से 2 सेशन के अंदर अगर वॉल्यूम्स अपसाइड के ऊपर स्पाइक करते हैं, जो एक फ्रेश हाई पोस्ट करता है केस हंड्रेड क्लोजिंग बेसिस के ऊपर, तो फिर पॉसिबल है तो हम वॉल्यूम्स वहाँ पे अगर बढ़ते हैं तो एक मोमेंटम शिफ्ट हो, और ये जो हमारा एक कंसर्न है बीरिश पॉइंट के ऊपर ये भी यहाँ से निकल के एक बुलिश इंडिकेटर्स के अंदर नजर आए, लेकिन फिलहाल ये स्टिल एक कंसर्न रहेगा कमिंग सेशंस के अंदर। नेक्स्ट एक जो चीज़ है यहाँ पे डिस्कस करने वाली बीरिश पॉइंट्स के ऊपर, और एक मेजर चीज़ है वो बीरिश डिवर्जेंसेस हैं और मल्टी टाइम डिवर्जेंसेस हैं। अच्छा, इसके ऊपर जाके देखें हम वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर,
तो अच्छा, इसके ऊपर एक तो स्ट्रेट वे लास्ट जैसे हमने शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर एक डिवर्जेंसेस को हाईलाइट किया था, इस जगह के ऊपर तो उन डिवर्जेंसेस ने इन एरिया में ने काफ़ी अच्छे से प्ले किया था। एक डाउन साइड के ऊपर डिप भी मिली, फिर वही 38.2% का केसेंट ने स्पोर्टली अप साइड के ऊपर मोमेंटम बनता नजर आया। तो अब ये जो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर डिवर्जेंसेस अपीयर हो रही हैं, क्लियरली देखा जाए थोड़ा सा, अगर इसको बिगिनर्स के लिए देखें तो एक हमें डाउन साइड के ऊपर आरएसआई के ऊपर लोअर हाई पोस्ट होता नजर आ रहा है, और यहाँ पे कंपैरेटिवली एक हायर हाई कह लें, एक एटलीस्ट इसने दोबारा से उन्हीं लेवल्स को आके टेस्ट किया है। तो एक क्लियर साइंस है अपसाइड के ऊपर एक जो मेजर वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर डिवर्जेंसेस बनती नजर आ रही है। लेकिन इसके ऊपर जो चीज़ डिस्कस करने वाली है कि डिवर्जेंसेस जब भी केस 100 के ऊपर अपीयर होती हैं, हम इसको अगर प्रीवियसली काफ़ी पीछे जाके भी देखें तो इसके ऊपर जब केस 100 के ऊपर डिवर्जेंसेस अपीयर्स होना स्टार्ट होती हैं तो स्ट्रेट वे एक बुलिश रैली के अंदर इसने कोई भी मेजर डिप नहीं ली। हिस्टोरिकल बिहेवियर की भी देखा जाए तो ये जब स्टार्ट हुआ 2013 के अंदर रैली, तो यहाँ पे इस जगह के ऊपर देखें तो ये मार्क की हुई है, ये अपसाइड के ऊपर काफ़ी इसने डिवर्जेंसेस अपीयर हुई, लेकिन अगेंस्ट द जो ट्रेंड था या एक जो कन्वेंशनल टेक्निकल एनालिसिस है उसके अगेंस्ट ही अपसाइड के ऊपर मोमेंटम बनता नजर आया है। तो ये फिनोमेना स्टिल कंटिन्यू करता नजर आ सकता है। और इसी तरह अगर इसको अगर फर्दर देखें, इस जगह के ऊपर जब केस हंड्रेड ने एक हाई पोस्ट किया और एवर हाई क्लोजिंग पोस्ट किया, वहां से टिप ली, ये ट्रू 2017 का एरिया था। तो यहाँ पे भी अर्ली साइंस ये थे कि यहाँ पे इस जगह के ऊपर केस हंड्रेड ने स्टार्ट किया अराउंड 45,000 के, जब केस हंड्रेड ट्रेड कर रहा था तो डिवर्जेंसेस अपीयर होना स्टार्ट हुई थी, लेकिन अप साइड के ऊपर मोमेंटम बना। एक साइडवेज मोमेंटम के बाद एक साइडवेज रहता था केस हंड्रेड, लेकिन अप साइड के ऊपर दोबारा से मोमेंटम स्टार्ट कर लेता था। और एक ये जो एक मेजर डिवर्जेंसेस एरिया था, यहाँ पे देखें जैसे कि अब अभी रिसेंट हमने देखा है इसी तरह की डिवर्जेंसेस यहाँ पे एक बनी थी क्लियर, और एक अपसाइड के ऊपर हायर हाई पोस्ट हुआ, डाउन साइड के ऊपर आरएसआई के ऊपर एक लोअर हाई पोस्ट हुआ, और उसके बाद रेस्टलिसिटी ये डाउन साइड के ऊपर एक मेजर सेलिंग प्रेशर का जो स्पेल था ये हमने विटनेस किया। तो ये एक मेजर कंसर्न है। ये स्ट्रेट वे अभी तक कोई ऐसे इसके ऊपर सिग्नल्स जनरेट नहीं हुए, और ये स्टैंड लोन कोई स्ट्रेटजी मेरे ख्याल में है भी नहीं। इसको वो कन्फ्लुएंस रिक्वायर्ड होंगे जो अपसाइड के ऊपर एरियाज हैं उनके पास, जो पोटेंशियल एरियाज हैं, जब कन्फ्लुएंस करेगा 69-200 का, अगर इसको भी क्विकली आप लोगों के साथ दोबारा से डिस्कस करता चलो, तो वो एरिया बनता है जी एक बटरफ्लाई पैटर्न को लेके कि इसका एरिया कैसे बनेगा। ये जो हमारा एक्स ए लेग है और इसका ये जो अपसाइड के ऊपर एक रिट्रेसमेंट था बी का, ये क्लासिक 78.6% की रिट्रेसमेंट है। तो इसके अकॉर्डिंगली बटर पैटर्न के जो अपसाइड के ऊपर एक रिवर्सल का एरिया रह सकता है वो 1.272 का होगा, और उसका कोई रफली देखा जाए तो 69,300 का एरिया। तो ये एरिया जब जाएगा और इसी तरह की डिवर्जेंसेस वहाँ पे स्टिल वैलिड होंगी, तो फिर वो एक मेजर एक सप्लाई जोन भी होगा और वहाँ पे कन्फ्लुएंस भी हमें मिलता नजर आ सकता है। अच्छा, अब उसके अलावा देखा जाए जी कन्वेंशनल सपोर्ट रेजिस्टेंस कमिंग वीक के ऊपर, तो उसके लिए जी एक इमीडिएट जो एक हर्डल एरिया है, इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया है, वो 67,200 का है। ये अगर केस हंड्रेड अपसाइड के ऊपर जाके रीगेन करता है तो फिर पोटेंशली जो इस स्लाइड के ऊपर हमने देखा है जो एरियाज हैं 68,100 से 69,300 का, इनको चैलेंज करता नजर आ सकता है। अच्छा, अब इसको ऐसा नहीं है कि इसने इंट्राडे बेसिस के ऊपर इस एरिया को अपसाइड के ऊपर रीगेन किया और फिर डाउन साइड पे वायलेट करता नजर आए, इसको सस्टेन करे और डेली बेसिस के ऊपर वॉल्यूम्स भी के अंदर इंप्रूवमेंट आए, तो फिर होपफुली हम अपसाइड के ऊपर दोबारा से एक नया मार्कअप फेज देखेंगे। डाउन साइड के ऊपर देखा जाए तो इमीडिएट जो एक फर्स्ट सपोर्ट एरिया 66,400 का है जो कि चैलेंज चैनल के ऊपर हमने डिस्कस किया, और 100 का होगा, और सेकंड सपोर्ट एरिया 65,300 का होगा। और अभी के लिए वीकली टाइम के अकॉर्डिंगली जो हमारा स्टॉप लॉस है लॉन्ग्स का वो 64,700 का रह सकता है। जी सर। जी थैंक यू, काफी डिटेल से आपने हमने इंडेक्स को डिस्कस किया। आगे चलते हैं और ट्रेड प्लान जो हम क्लाइंट्स के साथ शेयर करते रहते हैं टेक्निकल्स के ऊपर, तो उनका फॉलो अप ले लेते हैं। जी, लास्ट वीक जो पोटेंशियल ट्रेड अपॉर्चुनिटीज थी, अच्छा इसके ऊपर एक तो था जी ईपीसीएल शेल और गुलामस टेक्सटाइल। अच्छा, ये जो फर्स्ट एक ईपीसीएल था इसके ऊपर फॉर्मेशन ऐसी थी कि ये 61.8%, जो राइटअप भी था वीडियो के ऊपर भी हाईलाइट किया था कि ये 61.8% के राउंड हावर कर रहा है अपसाइड के ऊपर। अगर इसी एरिया को सस्टेन करता है तो एक हमें अटेम्प्ट मिलती नजर आ सकती है इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट की। इसने अपसाइड के ऊपर मूव बनाई भी अराउंड 6.7%, अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 7% का गेन भी पोस्ट किया, अगेन रिजेक्शन मिलती नजर आई है। तो इस ट्रेड स्टिल वैलिड है अपसाइड के ऊपर, इस ब्रेकआउट के ऊपर इसके अंदर एग्रेसिव एंट्री इसको प्लान किया जा सकता है। होपफुली एक रिवर्सल यहाँ से बनता नजर आ सकता है कुछ सेशंस के अंदर।
नेक्स्ट जी जो था इसको कि दोनों रेंजेस को प्ले किया जा सकता है, इसने अपसाइड के ऊपर एक रिजेक्शन पोस्ट की, डाउन साइड के ऊपर ये था कि इसका जो सेंडिंग ट्रेंड लाइन सपोर्ट एरिया ये वायलेट करेगा तो ये डाउन साइड पे मूव करता नजर आएगा। तो इसने अपसाइड के ऊपर अगेन रेजिस्टेंस एरियाज के पास रिजेक्शन की, दोबारा डाउन साइड के ऊपर मूव पोस्ट की, तो अराउंड 8% का डिक्लाइन पोस्ट किया है इसने करंटली। के जो डाउन साइड के ऊपर टारगेट से 144 से लेके 141 वो इनिशियली कमिंग सेशंस के अंदर मीट होते नजर आ सकते हैं, तो वहां पे शॉर्ट सेल पोजीशंस को स्क्वेयर किया जा सकता है। नेक्स्ट गुल अहमद टेक्सटाइल, ये थोड़ा सा लॉन्गर पर्सपेक्टिव के अंदर डिस्कस किया था, इसके ऊपर हार्मोनिक पैटर्न था, ये एक्यूमुलेशन स्टिल कंटिन्यू करता नजर आ सकता है, तो इसको आई थिंक कोई भी मेजर डिप आती है सजेस्टेड सपोर्ट एरियाज के पास तो वहाँ पे एक्यूमुलेट करना चाहिए। अच्छा नेक्स्ट जी, ये लास्ट वीक हमने इसको एज ए ओपन ट्रेड रखा था, FFBL फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिल लिमिटेड। अच्छा इसने लास्ट वीक काफ़ी अपसाइड के ऊपर एक जो सपोर्ट एरियाज थे उन्हीं के पास अगेन सस्टेन किया, रिजेक्शन पोस्ट किया, और अपसाइड के ऊपर इनिशियल जो ब्रेकआउट एरिया था उसको रीगेन करने के बाद कुछ 17% का गेन पोस्ट किया, और ये जो इनिशियल प्रॉफिट टेकिंग एरियाज थे वहीं पे क्लोज करता नजर आया। तो अब इसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड किया जा सकता है, या सिलेक्टिव 25% 30% क्वांटिटी को अपसाइड के ऊपर प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, और नेक्स्ट टारगेट जो है 30.78 का वो स्टिल इंटैक्ट रहेगा। जी सर। जी आगे क्यूरीज की तरफ चलते हैं, जो शॉर्टलिस्ट किए हैं उनको आंसर कर लेते हैं जी। जी क्यूरीज में फर्स्ट ऑफ ऑल ATR है। अच्छा इसके ऊपर जो टेक्निकल बिहेवियर है, एक तो सेंडिंग ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया अब इसके ऊपर करंटली यहाँ से इन प्ले है। अच्छा इसके अकॉर्डिंगली देखा जाए तो इसका जो इमीडिएट सपोर्ट एरिया है 372 से 360 का है, ये करंट क्लोजिंग से अगर देखा जाए तो इस जगह के ऊपर ये रिजाइड करता है। अगर यहाँ तक ये डिप लेता भी है तो दैट शुड बी टेकन एज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी, और अपसाइड के ऊपर इस तरह करके ये एटलीस्ट 401 408 और इवेंचुअली जाके ये 424 इनिशियली टेस्ट करता नजर आ सकता है। तो इसी स्टॉप लॉस के साथ फिक्स स्टॉप लॉस ऑफ इस दिस ट्रेंड लाइन ये अब किस डे के ऊपर आके इसको चैलेंज करता है, तो इसको ड्रा करके रखना चाहिए और इसी को प्ले करना चाहिए। अच्छा नेक्स्ट इस वीक में जो क्यूरी थी जी, HBL हबीब बैंक लिमिटेड। अच्छा इसके ऊपर जो फॉर्मेशंस हैं इनको डिस्कस करें तो इसका एक मेजर सपोर्ट जोन कह लें, ये एक जो क्रूशल सपोर्ट एरिया मस्ट सस्टेन जोन है आफ्टर ए डिसेंट रैली अपसाइड के ऊपर, ये 61.8% 50% का फेब लेवल रिजाइड करता है यहाँ पे 104 से लेकर 99.70 का एरिया, ये जो एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एरिया है। तो इसको सस्टेन करना कंपलसरी है, यहाँ से एक डबल बॉटम की फॉर्मेशन जरूर है, लेकिन वॉल्यूम्स अगर यहाँ पे देखें तो उसके ऊपर कैसी एग्जॉशंस नहीं है। अपसाइड के ऊपर अगर यहाँ पे कुछ स्पाइक मिलता है तो फिर एक अपसाइड का रिवर्सल कंफर्मेशन मिलेगी, और इन सेकंड सिनारियो कन्वेंशनल देखा जाए तो 112 से लेके 117 121 रुपीस के इसके रेजिस्टेंस एरियाज हैं, और जो 112 का एरिया है वो इस डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन को लेके ड्रा किया है, अगर ये इसको रीगेन करता है तो फिर होपफुली ये अपसाइड के ऊपर एक फ्रेश बाइंग मोमेंटम के अंदर बनता नजर आ सकता है। तो इसके अंदर आई थिंक अगर पोजीशंस हैं तो स्टॉप लॉस 99 रुपीस के बिलो का होना चाहिए, और पोजीशंस को कमुलेट भी इसी स्टॉप लॉस के साथ किया जा सकता है। नेक्स्ट इस वीक में जो क्यूरी थी जी, कैपको। अच्छा इसके ऊपर जो हाईलाइटेड चार्ट है, करंट चार्ट है, इसके अकॉर्डिंगली तो कोई एक मेजर पैटर्न बनता नजर नहीं आता, लेकिन अगर इसको एडजस्टेड चार्ट्स के ऊपर देखें तो एक तो एवर हाई है एडजस्टेड, जितने भी डिविडेंड्स है अगर एडजस्ट किया जाए तो फिर एक ऑलमोस्ट आइडेंटिकल पैटर्न यहाँ पे हमें विटनेस होता है K100 का वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर देखा जाए, तो इसका भी अपसाइड के ऊपर ब्रेकआउट लाइकली है, 28.30 का एरिया बनता है, अगर ये अपसाइड के ऊपर इस एरिया को रीगेन करता है तो दोबारा से ये 33.27 के एरिया को चैलेंज करेगा। ऑन द डाउन साइड देखा जाए इमीडिएट जो इंट्राडे बेसिस के ऊपर सपोर्ट एरियाज हैं वो इसी चार्ट्स के अकॉर्डिंगली देखें हम तो 26 25 रुपीज के एरियाज हैं, लेकिन एक जो मेजर बाइंग जोन बनता है इसका वो 23 से 22.80 का एरिया है। अच्छा नेक्स्ट इस वीक में जो क्यूरी थी जी, टेलीकार्ड। अच्छा टेलीकार्ड के ऊपर जो रिसेंट हमारी डिस्कशन नहीं इन लाइन विद द व्यू, इसने अपसाइड के ऊपर मूव पोस्ट की, और इसने जो इनिशियल रेजिस्टेंस एरियाज हैं वहीं उसको रीगेन करने के बाद जो अल्टीमेट या इनिशियल टारगेट्स थे उन भी कंप्लीट किए, और इसके ऊपर जो टेक्निकली हमारा एक पर्सपेक्टिव था सेंडिंग चैनल को लेके उसी के पास इसने लास्ट प्रॉफिट टेकिंग भी विटनेस किया। अब इसके ऊपर ये जो एरिया अगर मैं हाईलाइट करूं इस जगह के ऊपर, ये मार्कअप फेज के बाद जो इसका ये साइडवेज मोमेंटम है, ये काइंड ऑफ एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन असेंडिंग ट्राइंगल का पैटर्न है, और इसका ब्रेकआउट कोई मिड ऑफ अप्रैल हमें विटनेस हो सकता है, और इसका ब्रेकआउट अपसाइड के ऊपर लाइकली है। इसको आई थिंक जो इसके सपोर्ट एरियाज हैं 8.70 8.40 इस एरिया के पास इसके अंदर पोजीशंस को दोबारा से एकमुलेट किया जा सकता है, और इनिशियल जो लॉन्ग्स का स्टॉप लॉस है वो 8 रुपीज़ का रहेगा, और अपसाइड के ऊपर एक सेकंड सिनारियो जिसके ऊपर रिजाइड करता है वो इसका ब्रेकआउट ट्रेड होगी 8.9.850 8.9.80 इसके इनिशियल रेजिस्टेंस एरियाज हैं, अगर ये इसको रीगेन करता है फिर ये इस तरह करके अपसाइड के ऊपर 11 एंड 12.50 के एरिया को चैलेंज करता नजर आ सकता है।
अच्छा जी, नेक्स्ट इस वीक में जो की रही थी और लास्ट की रही थी TPLP। अच्छा, इसके ऊपर जो एक मेजर हॉरिजेंटल स्पोर्ट एरिया था जो इसने इस्टेब्लिश किया था काफ़ी टाइम से लेके, अगर इसको देखा जाए मई 2023 से लेके, और इसने वायलेट किया है मार्च 2024 के अंदर। लेकिन ये फेक आउट बनता नज़र आ सकता है, और इस जो एक वाइकॉफ स्कीमेटिक्स इसके ऊपर हमने ऑलरेडी हाईलाइट किए थे, उनका एक स्प्रिंग हो सकता है डाउनसाइड के ऊपर। और इसकी एक अर्ली इंडिकेशन ये वॉल्यूम्स की एग्जॉशन भी है, डाउनसाइड के ऊपर देखें तो वॉल्यूम्स काफ़ी श्रिंक होते नज़र आ रहे हैं। तो होपफुली इसका अपसाइड के ऊपर ब्रेकआउट बनता नजर आ सकता है। और इसके ऊपर एक जो सेकंड चीज थी जी, वो है एडजस्टेड चार्ट्स अगर इसको किया जाए, तो इसके ऊपर एक काइंड ऑफ पोटेंशियल हार्मोनिक पैटर्न रिजाइड करता है 10.80 से लेके 10.30 का एरिया। अगर इस एरिया के पास, क्योंकि इसने इसी एरिया के पास रिजेक्शन भी पोस्ट किया है, तो फर्दर अगर ये डिप लेता है इन एरियाज के पास, तो इसको एकमुलेट किया जा सकता है 9.30 इसका स्टॉप लॉस रहेगा। और अपसाइड के ऊपर जो सेकंड कंसेंसस बनता है, जो सेकंड सिनारियो बनता है, वो 12.20 का एरिया है, उसको अगर वहां से अपसाइड के ऊपर रीगेन करता है तो वहां पे भी लॉन्ग एंट्रीज को प्लान किया जा सकता है। जी सर। जी थैंक यू, काफ़ी डिटेल से हमने क्यूरीज को आंसर कर लिया। हमारा ईमेल एड्रेस आपके पास है technicals@pearlsecurities.com। आपकी कोई भी क्यूरी हो आप हमें इस ईमेल एड्रेस पे भेज सकते हैं। इस वीक के लिए इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू वेरी मच।